विकट मुसीबत में फंस गए हम। 2 दिन से हमारी 29 चल रही है 30। अरे वो नंदी महाराज है महाराज। हमें नहीं करनी गंजे से शादी। ये कहानी है उसकी जो कहता था गुलामी किसी की अच्छी नहीं होती और आजादी तुम्हें कोई देता नहीं, आजादी छीननी पड़ती है। मंदिरों की तबाही होगी, सोमनाथ के टुकड़े होंगे, हिंदुओं की नस्ल खत्म होगी। इस बार 1 लाख की फौज लेकर आ रहा है। चाहे वो हजारों में हो या लाखों में क्यों ना हो, लड़ेंगे हम। शास्त्र को शस्त्र में बदलने का वक्त आ गया है। शंकर की सेना कहीं न कहीं तैयार हो रही होगी। जब जब कोई शैतान हमारे मंदिरों की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा, तब तब हर हिंदू का खून खोलेगा। अहिंसा मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है। त्राणी उछड़ी वाकड़ी ते वाकड़ी मैन बाबत समझो। कभी किसी आइटम के साथ 3 नाइट 4 डेज के पैकेज में भी नहीं गए। बनी हम वापस घर नहीं जा सकते। बहुत कुछ कर सकते हो। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो हमें ये कर लेना चाहिए, लेकिन अपना दिमाग लगाकर अपने दिल से पूछो कि भगवान ने तुम्हें क्या दिया है। गाइस लिसन टू मी यार, मेरे पास एक प्लान है। वैसे आपको देख के ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है। क्या कह रहे पुत्र? कोई ऐसी चीज भी है जो तुम नहीं चुरा सकते। कब से करती हो ये? बहन जी कुछ मत छुपाओ इन लोगों से। अगर तुमसे कहा नहीं जाता तो मुझे बोलने दो, मैं कह देता हूँ। बात आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अब कोई तो बहाना बनाना पड़ेगा ना। अबे तूने उसे क्यों कहा कि तू रईस है और वो 7 समुद्र पार करके तेरे पास आ जाएंगे? तुझे याद नहीं जब तुझे घर से बाहर निकाला गया तो किसी ने तुझे रोका नहीं। आप सबने मुझे एहसास दिलाया कि मेरी सोच कितनी गलत। क्या है ना, दिन भर का बोझ हल्का कर। भगवान कैसे कैसे खेल खेलता है। कौन जो काम हम पापी पेट के लिए करते हैं वो कभी पाप नहीं कहलाता। इसे कहते हैं हैप्पी एंड। आज मेरी वाइफ की इकलौती बहन की शादी के लिए मैं जयपुर में, फ्लाइट मिस हो जाती तो वॉर इस एक बात का इशू बना के हमारी शादीशुदा जिंदगी में अनेक साल तक जहर घोल। तो करती क्या आप? नाक में आदमी का दिमाग जीवन का ज्ञान सोख लेते हैं, लेकिन कुछ चूतिए से औरतों का चुतियापा सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक रिलेशनशिप में पड़े हुए आदमी का दिमाग निचोड़ के अगर आप देखें तो आपको बाल्टी भर के चुतियापा मिले। भगवान बचा ले, वादा करते 500 किलो मूली को खट्टू चढ़ाएंगे। ये शिलासपुरा की कोई वियर्ड हिस्ट्री है क्या? सदियों पहले शिलासपुरा को श्राप लगा था, एक मायावी का श्राप। उसकी आत्मा आज भी शिलास्थल में कैद है। कहते हैं अगर उसकी आत्मा वहां से छूट गई तो उससे कोई नहीं बच पाएगा। मौत का खेल रचाएगा वो माया। का मॉन्स्टर।
सिर्फ शिलासपुरा के आसपास की पहाड़ियों में सैटेलाइट सेंसर्स ने रेयर अर्थ मूवमेंट्स डिटेक्ट किए। मेरा नाम रवि राव है, मैं आपकी नई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ। उन्होंने सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, खान के बदले में विकास। ये सिलासपुरा की जमीन पे आत्माओं का कब्जा है। मालूम तो खुल के रही, ना कोई सूचना दी है, ना कोई रखे, तो क्या थ्रू ये शिलास्थल जिसने शिलासपुरा की सदियों से रक्षा की है, उस पर अगर एक भी खरोंच आई, एक क्षण में सर्वनाश होगा सबका। डरा है? अगर वो माया भी उठ खड़ो हो ना, पूरे सिलासपुरा ने युद्ध क्षेत्र बना देगा। बिना मौसम बादल का पटना, वो पहला आदमी जो खान के भीतर गया, उसकी अचानक से मौत। ये सब उसके आने के संकेत नहीं है तो और क्या है? मायावी आवेगा। और उनको खुश रख पाऊं। वैसे जीना था, लेकिन क्या करें, मेरे लाइफ के इस चैप्टर में मैं सोचता था जिंदगी एक सिंपल सी इक्वेशन है, जय प्लस दिया इक्वल्स लव। हमारी लव स्टोरी परफेक्ट थी, पुली में आई नहीं, पर सब कुछ बदलने वाला था। Try and enjoy the moment, okay? एंजॉय, ऐसा लगता है पूरा 9 दिन हमारी शादी पे आ गया है। मुझे ये घर, ये लाइफ नहीं चाहिए। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है। और फिर मेरे साथ जो हुआ, वो शायद किसी के साथ नहीं होगा। मिस्टर वर्मा, मिसेस वर्मा को आके गुड मॉर्निंग नहीं कहोगे? 10 दिन, कल रात को तो मैं दिल्ली में था। 2 साल मेरे से पता है क्या हो रहा है, मेरे को ऐसी कुछ याद नहीं आ रहा है। पता नहीं मैं कहाँ सोता हूँ, कहाँ उठता हूँ। Why are you behaving like a lunatic? I'm 46। कुछ काम नहीं करा उन दोनों के बीच। एक दिन में 10 दिन, दूसरे दिन में 2 साल, तीसरे दिन में 16। इसका मतलब 4 दिन में मैं मर जाऊंगा। Shit, 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 shit. मौत का नाम तो यूं ही बदनाम है सर, असली दर्द तो हमें जिंदगी देती है। मैं खनियाला गांधी, सारे पिंड को प्यार सत्कार
ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੀਂਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। कुड़ियां तो होती पर पंजाब ने ना होती। दुनिया के मुंडों की आत्मा सोनी कुड़ियों को रोती। मिर्जे ना होते, रांझे ना होते तो कौन करता कुड़ियों को प्यार। जे सरदार ना होते तो पंगड़ा कैसे पाते। कौन लाता उनके चेहरों पे हाथ से। कैसी लगती दुनिया विदाउट कलर ऑफ दस्तार। हराम ज्यादा, इसमें प्यार है ज्यादा। साडी थोड़ी ऐदी ओदी ये दुनिया को हमने सिखाया। कैसे दिखाते प्यार। सॉरी यार, दुनिया बेकार बिना सर सरदार। $1947 भारत आजादी की दहलीज में था, लेकिन हिंदू मुसलमान बंटवारे की आग अभी भी चारों तरफ फैली हुई। सन 1947 में भारत देश को ब्रिटिश साम्राज्य की 350 साल की गुलामी से आजाद किया गया। आप जात-पात की वजह से भारत को दो मुल्कों में बांटा गया, इस्लामिक पाकिस्तान और आजाद भारत। हर एक को तय करना होगा कि आप किस मुल्क के बाशिंदे बने, हिंदुस्तान या पाकिस्तान। 1.5 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान पाकिस्तान जाने की कोशिश में और सिख और हिंदू भारत आने की कोशिश में अपना सब कुछ गंवा बैठे। पुरानी दुश्मनी फिर जाग उठी और 10 लाख से भी ज्यादा लोग इस दुश्मनी का मैं लाहौर के लेजिस्लेचर में काम करती हूँ और मुझे यकीन है कि मुझसे दोस्ती करके आपको फायदा ही है। हमें अलग मुल्क नहीं बनाना। क्या हम आपस में कोई समझौता कर सकते हैं? हिंदुस्तान, पाकिस्तान। एक पुराना जख्म जो अब तक नहीं भरा, उसे ताजा करना होगा। Now listen to me. 2 तरह के लोग तुम्हारे पास आएंगे, एक जो गवर्नमेंट एजेंट्स है और दूसरे जो नहीं है। दोनों मेरे बारे में कुछ पूछेंगे। मुझे जाने दो। शोएब कहाँ है? मैं किसी शोएब को भी नहीं जानता। इस कोड का क्या मतलब है? कौन? ब्रिलियंट। मरने से पहले अपनी तारीफ सुनना सबको नसीब नहीं होता, लेकिन क्या फायदा, अब तू नहीं बचेगा। मेरे भाई की तरह तू भी मरेगा। शायद उन लोगों के साथ ही महफूज थी। आई एम रियली सॉरी कि हमें साथ रहना पड़ रहा है, पर वो सिर्फ इसीलिए ताकि तुम जिंदा रहो। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, यू आर डेड। यू अंडरस्टैंड दैट? मुझे घर जाना है, तुमसे दूर। अब तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? तुम्हारी मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जो देश के लिए लड़ते हैं उनकी मौत का काउंटडाउन तो पहली सांस से शुरू हो जाता है। गौर से देखिए ना।
मैंने 20 आदमी भेजे थे, सबको कूट डाला उसने। कौन है वो? नाम काली और कोई जानकारी नहीं है। किसी के बैठने के अंदाज से बता सकता हूं कि उसने कितने खून किए हैं। यह कोई आम आदमी नहीं है। वो एक ही था भाई। बस आगे आगे देखते जाओ काली का खेल। मस्खरा, मजाकिया, विदूषक, जोकर, क्लाउन, ये सब हमारे नाम हैं। लेकिन क्लाउन बनना सीरियस काम है, क्योंकि मस्खरे का खेल धोखे का है, जिसमें ऑडियंस को लगता है कि जीत उनकी हो रही है, लेकिन जीतते हम हैं हमेशा। चोर और पुलिस की सिर्फ दुश्मनी होती है। जिंदगी भर याद रहे वैसी अनोखी करतूत अब देखो। इसे मरना ही मरना है। किसी को भी अपने बीवी बच्चों का कोई सेंटिमेंट है तो यहाँ से अभी दफा हो जाए। मेरा खून खौल रहा है कमीनों, तुम्हें जान से मारने से भी नहीं चूकूंगा। जो दिल में दर्द जीना है, जो अगर नहाना फिर नजर कुछ मीठा खाए। एक दिन एक ऐसा योद्धा पैदा होगा जो अमर होगा। वो अमीरों और गरीबों की बीच की दीवार गिराएगा। वो योद्धा मरेगा नहीं, सिर्फ मारेगा। अब मुझे जब डर लगता है, जब अपन बहुत मारता है। तो मिले हो तो प्यार होने में कितना टाइम लगता है? हमारे खेल की भनक अमीरों को लग गई। उनका लीडर था नलिनी। उस शैतान के लिए उसका पैसा ही सब कुछ था। आज से गुड्डू का चैप्टर खत्म और गणपत का चैप्टर शुरू। जो अपने लिए नहीं। आइटम नंबर 1 SCP 711/1995। अरे वकील साहब, आपका दिल्ली में कोई भाई है क्या? एक वकील जो खुद रोज कोर्ट में लेट आता है, उसे कोर्ट के वक्त की फिक्र होने लगी। मेरे कोर्ट में चीजें हमेशा टाइम पे ही होती हैं। ट्राइब्स और ह्यूमन राइट्स की सहानुभूति से तुम ये केस जीतने की कोशिश कर रहे हो। वो मेरी आंखों के सामने मेरे मर्द को घसीट कर ले गए। इससे कोर्ट का वक्त ही जाया होगा माय लॉर्ड, सो आई रिक्वेस्ट यू टू डिसमिस दिस केस। मेरे बच्चों के बाप को ढूंढ निकालिए साहब।
6 फुट 8 इंच के लौंडे ने मुझसे बदतमीजी से बात की। बेटा जो वकील पैसे वापस कर देना वो वकील केस कर। किस लिए आए थे यहाँ पर? राज्य में दंगे हो रहे हैं, लोग घरों में बंद हैं और राज्य में डर का माहौल है। बस तू आना। आप अपने क्लाइंट को बोलिए ड्रामा बंद करें, कोई फायदा नहीं है, इसको लेके जाइए यहाँ से। ऐसा ना करे मालिक, जांच का आदेश कर दे, बस बड़ी कृपा होगी। आपकी याचिका रद्द की जाती है। पिछले 15 साल में जो काम नहीं हो पाया आपने वो 15 मिनट में कर दिया। आपको कोर्ट में खड़े होने की तमीज नहीं है। कोर्ट जो है वो कागज का भूखा होता है। अब तक जो मौतें हो रही हैं वो सब महालक्ष्मी के पसंदीदा दिन मंगलवार को ही हो रही हैं। सुबह उठते ही किसकी मौत देखनी होगी, ये सोच के ही कलेजा कांप उठता है। गांव के सभी लोग शेर के मुंह पर पकड़े हैं। पिछले 2 महीनों से आप गायब थे। आपने अपने साथ क्या किया डॉक्टर? काश मुझे पता होता। मैं मरने वाला था, अब मैं ज्यादा जिंदा महसूस कर रहा हूँ। काम बन गया? कह नहीं सकते, मुझ में पहले से ज्यादा ताकत और फुर्ती है और एक तरह का बैट वेदार भी। और पता नहीं क्या क्या है। कुछ हदें होती है जिन्हें पार नहीं करना चाहिए। मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो चाहता है कि मैं शिकार करूं और खून पीऊं। हमारी मुलाकात होती रहे। किसी की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, पर मैं ये नहीं जानता कि मेरी काबिलियत क्या है। जान बचानी चाहिए ना कि लेनी चाहिए? तुम यहाँ दुनिया को बचाने आए हो या तबाह कर दे? और क्या चाहिए ये जिंदगी भर तुझे सके याद ना
ठीक से अपना नाम बताओ। बद्रीनाथ बंसल उर्फ बद्री। अरे ये टेढ़ा मुंह करके क्यों स्माइल कर रहे हो? शाहरुख खान हो क्या? सीधा करो। मैं ये चाहता था कि मेरी बेटी को हिंदुस्तान का सबसे रिच हस्बैंड मिले। उसने उसे हिंदुस्तान का रिच हस्बैंड दिया है। इसके पास एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट, बुर्ज खलीफा इसका है। और ये भी हो सकता है कि अमेरिका का व्हाइट हाउस भी खरीद ले। तुम मालूम किससे बात करता है? सिंगापुर का राजा महेंद्र प्रताप का बेटा कुंवर राज प्रताप सिंह। आप कुंवर साहब हैं? सेक्रेटरी, एटीएम का फोन है। एटीएम सर? अंबानी, ट्रम्प, मोदी कॉन्फ्रेंस कॉल है। उसने सुहाना, इश्क है दीवाना, आके दीवाना। एक मुंबई का बंगलो दिखा दीजिए बस। जूस की माकी, जूस की माकी। जो मतलब हमारा जूस किम का बंगला आके देखना। चुराना मेरा चेहरा, चुराना। मामा जी मेरे साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। माँ का घोंसला छोड़ के भांजी के घोंसले में रहना चाहते हैं। इंस्पेक्टर, ये अपना चुरुआ भाई है। कंप्लेन किया तो मैं वो लेके खाली में। चलेगा ऐसा कैसा? पहले एक और लड़की ने क्या है? वो मेरी बेटी है। और एक और लड़की ने क्या है? You jolly young man, वो भी मेरी बेटी है। Heaven is the top man, जुड़वा out of the box man। वो बड़ी डिप्लॉइंग लड़की फंसाई, मम्मी कसम मैं तो गया टाइम। हर कहानी में एक नई शुरुआत होती और हर शुरुआत में प्यार होता है। प्यार कभी उम्र देखकर नहीं होता, सिर्फ एक खुशनुमा एहसास होता है। कभी कभी दिल कहता है कि जिंदगी में दोबारा प्यार होगा, और यह कहानी है उस दिल की जो दोबारा प्यार के सफर पर निकलता है। जिंदगी में हर मोड़ पर नए रिश्ते बनते हैं और प्यार को दोहराने का सिर्फ एक मौका होता है। कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि उन्हें भूलना मुश्किल हो जाता है। यह कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जिसका नाम है प्यार। कभी कभी हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि दिल हमेशा सही रास्ता दिखाता है। तुम दिन बहुत बड़े तुम्हें सिर्फ ये चाबी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। कस्टमर कौन? कस्टमर कस्टमर चूतिया है? कस्टमर की नीड ताला है, और जिस दिन तुम्हें इस ताले की चाबी मिल गई, तुम बन गए एंटरप्रेन्योर। इशिका की शादी हो रही है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। जब लड़के वाले पूछेंगे लड़की का फादर कहाँ है, तब तो एक ही रास्ता है, भाई बोल दो। तेरी खबरें आ रही हैं कि नेफा में चीनी घुसपैठ पर चुप्पी साधे हुए है। चीन किसी भी समय युद्ध की घोषणा कर सकता है। हम वॉर अफोर्ड ही नहीं कर सकते मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन सर, वॉर के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। मेरे रेजिमेंट में एक बहादुर ऑफिसर है हुमायूं मेजर सूरज सिंह एंड हिज सीकम। हिंदी चीनी तो भाई भाई है ना? थे, अब बहुत ही जल्द बाय बाय होने वाला। चेयरमैन चाओ को वादा किया है कि हम उन्हें लद्दाख देंगे, फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान कश्मीर पर लड़ना हमेशा के लिए बंद कर देंगे, क्योंकि कश्मीर पूरा का पूरा चीन का होगा। हमें आगे बढ़ना है, बड़ी लड़ाई लड़नी है देश के भविष्य के लिए। इस बार तिरंगा लहराऊंगा या उसमें लिपट कर आऊंगा। भारत माता की जय। वहां का मौसम कुर्बानियां मांगता है,
और हमारे जवान अब भी कैनवस के जूते और बिना दस्ताने पहने डट कर खड़े। Every single day our soldiers are dying, Dad. आज अगर लद्दाख हाथ से गया तो वापस नहीं आएगा। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। ये हमारी आखिरी लड़ाई है। टेक योर पोजीशंस। जय हिंद। उसे कहना आज मैं न कहीं करा। तेरे हाथ की मेहंदी मुझ पे चोट बन के उभर आती है। तेरे माथे की बिंदी मेरी हाथों की लकीरें खा जाती है। अपनी मांग के सिंदूर से क्या हर बार मेरी सांस मेरी धड़कनों को टोकोगे। पिछली बार तो कुंदन था, मान गया, पर इस बार शंकर को कैसे रोकोगे? शंकर, इश्क में बस लड़के ही मरते हैं क्या? कुछ लड़कियां भी कलेजा रखती हैं जान देने का। तुम्हें मोहब्बत है मुझसे, मैं जानती हूं, मगर इश्क ही मुझको भी हो ये जरूरी तो नहीं। मेरी चोट भी एक फूल है। तुम अपनी वहशत में उठा लो शहर सर पे, मैं भी दर्द में करा हूं ये जरूरी तो नहीं। लाजमी है कि तुम्हारा ख्याल डराए मुझको, पर मैं डर ही जाऊं ये जरूरी तो नहीं। तुम मंदिर में शिवालों में पटक लो माथा, मुक्ति मिल ही जाए ये जरूरी तो नहीं। उसे कहना तेरी याद में है, उसे कहना।
मर्जी चलेगी। कुछ लोगों का मानना है कि वो कोई बहुत बड़ा कांड करके मर गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो आज भी जिंदा है। अगर हमें जानना है असल में क्या हुआ था तो हमें उसे ढूंढना होगा। उसकी आंखों को अपन ने देखा, वो वही है। ये दोनों कोई इत्तेफाक नहीं। काफी दूर से तुम्हें यहां ढूंढने के लिए आए हैं, और सच कहूं तो इसकी शक्ल उससे मिलती है। तुम यहां नहीं रह सकते, तुम्हारी जान को खतरा है। मेरी दुनिया बहुत छोटी सी है। मुझे लगा कि उसे मार सकते हैं। सोचा था उसे मारकर यह जगह हमारी होगी। वो अक्सर कहता है, एक मरा तो फसूल है, 100 को लेके मरा तो कबूल है। तो हम सब पक्का मारे जाएंगे। सैकड़ों टैंक, मिसाइल्स, दर्जनों हेलीकॉप्टर्स और खतरनाक हथियारों के बीच महफूज रहता है ये गाजा, जो एक आर्मी के बेस जैसा नहीं, खुद एक देश के बराबर है। यूं समझो कि उसने अपनी खुद की एक दुनिया बना रखी है। जिसने तुमको इधर बुलाया वही है मेरा भाई का कत्ल। हमको चाहिए। उसके जन्म से लेकर कर्म तक तू सब कुछ जानता है। खुद को बहुत होशियार समझती हो? हाँ, क्या लगता है तुम यहां से भाग सकती हो? की बेटी ने सुसाइड किया है। उसे सुसाइड का नाम देकर गौरव किया जा रहा है। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आई प्रॉमिस यू, इस राक्षस को मैं कॉर्नर से घसीटते हुए कोर्ट ले आऊंगा। फिर से दहली दिल्ली, रानी की चित्कार से। क्या वाकई दिल्ली एक ग्रेट कैपिटल बन चुकी है? उसने बार बार रेप और मर्डर किए, पर वो किसी के भी हाथ नहीं आया। पुलिस का सरदर्द भी बढ़ता चला गया। जो बेरहमी से ये लोग अपने विक्टिम्स को मारते हैं, it's something you will never see in your entire police career. दिल्ली इज अबाउट पावर, और ताकत सिर्फ ताकतवर लोगों के पास होती है। आम आदमी के पास होती है तो बस उसे सहने की आदत। This was a fact, but I was not ready to live with it. एक माँ की रिक्वेस्ट, प्रॉमिस कीजिए मुझे इन सबको सिर्फ फांसी ही हो। Justice has been denied. You can live with it, I will not. करण और अर्जुन वापस आ रहे हैं।
20 साल पहले एक वादा था, आज वो कसम फिर से जाग उठी है। जो समझते थे कि हम मर गए, उन्हें अब सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। जिंदगी में कुछ बनना, कुछ हासिल करना, कुछ जीतना, तो हमेशा अपने दिल की सिफत, 20 सालों के जख्म 20 दिनों में नहीं भरे जाते हैं राम। एक बार मेरी वजह से आपने अपना घर, अपना पति खोया था। मैं आपको आपका बेटा नहीं खोने दूंगा। ठीक ही कहते हैं, बाप का अधूरा काम बेटे को ही पूरा करना पड़ता है। कहाँ है तेरा भाई? शुक्र है कि वो याद नहीं है। यह वह दौर था जब आजाद भारत अपनी नई पहचान बना रहा था। सत्ता के खेल तेज थे। पर इस अंधकार में अर्जुन का नाम रोशनी बनकर चमकता था। अर्जुन ने खून नहीं, उसूलों से अपना साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन अतीत का जहर सबसे मजबूत इरादों को भी तोड़ सकता है। जब अतीत सामने आता है तो इंसान को चुनना पड़ता है, सत्ता का लोभ या उसूलों का रास्ता। अर्जुन का फैसला अब उसकी और दुनिया की किस्मत लिखेगा। मेरे उसूल ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। प्यार, मोहब्बत, आशिकी सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। पर जब वो मिली, इन लफ्जों को मायने मिल गए। लव टेढ़ा है, लेकिन उस टेढ़े लव में भी सुकून पाना सिर्फ कुछ लोगों का होता है। किसी ने कभी आपको सही चांटा मारा? उस चांटे को इश्क है, और वो चांटा और जोर से पड़ता है जब कोई तीसरा आ जाता है। क्यों आ जाता है तीसरा? इस दुनिया के सबसे बड़े जाहिल ने कहा था कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है।
क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर बॉर्डर पर सिपाहियों के सर काटने वाले भी जायज है और जवान लड़कियों पर एसिड फेंकने वाले आज। क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर इकबाल कादरी भी जायज है और सूर्यवीर सिंह भी। अब आप ही तय करें जनाब कि ये दोनों जायज है या फिर दोनों नाजायज। साल पहले बंबई में एक तूफान आया था। आधे बंबई को अपने नक्शे से मिटा दिया था, लेकिन उसकी तलवार से कटे हुए लोगों का आज तक कोई भी तूफान नहीं मिटा पाया। It was a freaking bloodbath। अब अगर वो मुंबई वापस आ रहा है, 20 सालों तक मैंने अपने काम से ज्यादा ध्यान अपने बुरे कामों के सबूतों को ठिकाने लगाने पर दिया। मुझे मौके का फायदा उठाना अच्छे से आता है। तो डील की बात कर लें। The name is सिद्धार्थ अभिमन्यु। जहां ज्यादा पैसा है वहीं ज्यादा जुर्म है। उसकी जिंदगी का मकसद है शोहरत का पीछा करना और मेरी जिंदगी का मकसद है उसका पीछा करना। ये एक आम सिटीजन की किस्मत पॉलिटिशियन तय करता है, लेकिन इन सारे पॉलिटिशियंस की किस्मत तय करता है एक बिजनेसमैन। भगवान भी कभी कभी धोखा दे देते हैं। भूत बंगला किसे कहते हैं? सबको लगता है जिसमें भूत रहते हैं उसे भूत बंगला कहते हैं, लेकिन नहीं। असल में वहां भूत रहते हैं, इसलिए वो भूत बंगला नहीं है। वो भूत बंगला है इसीलिए वहां पे भूत रह सकते हैं। दरअसल ऐसे बंगले दो दुनियाओं के बीच का दरवाजा होते हैं और हर दरवाजे का एक गेटकीपर होता है और इस भूत बंगले का गेटकीपर मैं हूं। राजा राठौड़ द्वारा बनवाया गया ये भव्य महल उत्कृष्ट कारीगरी की एक अद्भुत मिसाल है। आपके हिसाब से इस महल में आत्माएं रहती हैं। पता नहीं वो शहर कितने सालों से उसका छिपा रहा है।
इसका कुछ तो अधूरा काम आ गया। ये साया चाहता तो तुम्हें पहले ही मिलवा देता। प्यार तूने भी किया और मैंने भी। पागलपन तुझ में भी और मुझ में भी। सत्या! इतने साल हो गए तुम्हारे शादी को, कभी दो मीठे बोल प्यार के, कभी बाहर घुमाने ले गया है? आपको जाना है कहीं घूमने? मुझे ही घुमाता रहे बस तू। आप इस हालत में ड्राइव कर पाएंगे? जब तक आप घर के अंदर नहीं जाएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्योंकि तूने मुझसे शादी। किसी और की जिंदगी के लिए मरना ही मेरी मंजिल है। जिसे मुझसे प्यार ही नहीं, उसे प्यार करने का दर्द आप नहीं समझोगे बाबू। हमारी शादी को 7 साल हो गए। 7 साल का एक एक दिन याद है मुझे। क्या आप उनमें से एक पल भी बता सकते हो? प्यार का प्रॉब्लम क्या है ना कि जब तक उसमें पागलपन ना हो वो प्यार ही नहीं। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। रेपुटेशन कुछ ठीक नहीं है इसकी। फ्लर्ट है एक नंबर का। अच्छा अरे फ्लर्ट हो, साथ में मिलकर फ्लर्ट करें। टिपिकल रिच स्पॉइल्ड ब्रैट, लड़कीबाज, शराबी। इंटरेस्टिंग। जो सपना तुम देख रही हो ना विधि, उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तो फिर ये भी बता दो नीलेश कि इन फीलिंग्स का क्या करूं मैं? हो यारा दुनिया अलग है मेरी तुम्हारी। इच्छाधारी नाग, रूप बदलने की शक्ति रखने वाले सांप, जैसे कि मैं। प्रेमदेश्वर प्यारे चंद। उम्र 631 साल। इंसानों वाली पिक्चरें तो बहुत देख ली, अब देखो नागों वाली पिक्चर। नाग राज्य। कलयुग शुरू होने के बाद हम कुछ बचे कूचे नाग मिलकर सारी दुनिया से अलग एक अनजान भूमि पर अपना राज्य स्थापित करते हैं और मुझे इस राज्य का राजा नागराज बनाया जाता है। मैंने 20 आदमी भेजे, सबको कूट डाला उसने। कौन है? इसी के बैठने के अंदाज से बता सकता हूँ कि उसने कितने खून किए हैं। यह कोई आम आदमी नहीं है। वो एक ही था भाई। बॉडे ने अंगार बरसा दिया है। बस आगे आगे देखो, काली आंखें।
जिंदगी भर याद रहे वैसी अनोखी करतूत अब देखोगे। इसे मारना ही मारना है। सच बोल रहा हूँ, मार खा के अंडरवेयर में ही भागना पड़ेगा। इज्जत गई तो दोबारा नहीं आएगी, सोच ले। किसी को भी अपने बीवी बच्चों का कोई सेंटिमेंट है तो यहाँ से अभी दफा हो जाए। मेरा खून खौल रहा है कमीनों, तुम्हें जान से मारने से भी नहीं चूकूंगा। क्या देख रहे हो? ओरिजिनली मैं विलन ही हूँ बेटा। ये कैसा लगा? आई एम ए बैड कॉप। इस कहानी का नाम है भेड़िया और बकरी के 7 बच्चे। एक बार बकरी अपने घर से बाहर जा रही थी। बच्चों से बोली, जब तक मैं घर वापस ना हूं किसी को घर के अंदर आने मत देना। लेकिन पता है ये बात घर के बाहर छुपकर कौन सुन रहा था? एक खतरनाक भेड़िया। बेटा भैया, आपको क्या लगता है कल रात जो शहर से 2 लोग गायब हुए हैं उनको भी स्त्री? हम सब क्या हैं? भगवान जैसे ही तो हैं। सृष्टिकर्ता हम भी हैं। जन्म हम भी तो देते हैं जैसे उसने दिया। कौन सही कौन गलत, फैसला कौन करेगा? मौका मिला तो मैं तुझे ठोक दूंगा। 1 सेकंड लगेगा तुझे मारने, लेकिन नहीं, तुझे हर दिन मारूंगा, हर सेकंड मारूंगा। अगर तुझ में दम है तो तू अब मुझे रोक के दिखा। आतिशबाजी तुमने शुरू की, खत्म मैं करूंगा। इन तारों की तरह हम सब में आग होती है। कई चिराग बनकर दुनिया को रोशन करती है, या फिर जंगल की आग बन के रास्ते को जलाकर राख कर देती है। गेम में 3 मेन खिलाड़ी, आर्टिस्ट जो फर्जी नोट्स का डिजाइनर है, एक है किंग पिन जिसका पूरा नेटवर्क, और तीसरा है अपना ये माइकल। उनको रोकने में लगा। जेपी बोल रहा था कि हमारे 7 जन्मों की सैलरी ये 2 घंटे में प्रिंट करते हैं। आपको पता चला कि नहीं? 12,000 करोड़ रुपए का नया और बड़ा शिपमेंट आ रहा है फेक और फर्जी नोट्स का। जो गंगा में बहे वो कहाँ मिले बल? तुझे तो कोई ज्ञान ना ठहरा उसकी हालत का। दोस्त मत कह उसको। कायरी था बेटा मेरा, शक्ति न थी उसकी कन्नी लड़ने की। मैं दूसरों की तरह सफेद कपड़े पहन के हाथ जोड़कर तमाशा देखने वाला ना हूं। काले कपड़े पहन के हॉस्पिटल की नाक में दम करने वाला ठहरा। अरे तू हमें धमकी दे रहा है? 54 लाख का बिल भेजा था ना तूने?
अब हमें किसी तरह इन गन्स को ब्लैक मार्केट में बेचना होगा, और वो भी सबसे छुपकर, क्योंकि तोतला शेठ भी इन गन्स को ढूंढ रहा है। ये कहानी है 3 दोस्तों की जो कभी अपनी किस्मत से थक चुके थे, लेकिन उनके एक झूठ ने उन्हें करोड़पति बना दिया। जैसे ही तीनों ने सोचा कि परेशानी खत्म, तभी एक मुसीबत ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। अब ये 3 दोस्त सिर्फ अपनी दौलत से नहीं, बल्कि अपनी जान से भी हेराफेरी खेलेंगे। लेकिन बाबू भैया को हमें बाहर नहीं निकलने देना है। गणपति बापा, हम कसम खा सकते, करोड़ों रुपया मिलेगा फिर भी हेरा फेरी नहीं करेंगे। लगता है पैसे कमाने के चक्कर में टॉप लोन को नहीं ले लिया। इनका कोई भरोसा नहीं है, तो कभी भी रंग बदलते रहते हैं। चोरी हो गया क्या? चोरी? लेकिन तुम अभी भी ये बैग लेके कहाँ घूम रहे हो? चलो मैं बर्बाद हो गया। अच्छा हुआ राजू, तूने गन्स फेंक नहीं दी। वो कम से कम 6-7 करोड़ का माल है। वर्ल्ड वॉर 1 की एंटीक गन। मैं चोरी किए, मैं ओपनली बोल दे। मेरे अपने लिए नहीं, मेरे छोटा ब्रदर के लिए नहीं। वो तुम्हारी आगे से ये मुखड़ा तू नहीं पहचानती? मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में 8/8/2018 कुछ याद आया? तेरी हिम्मत कैसे ये पूछने की कि मैं कौन हूँ? एक थे सम्राट अशोक। इतिहास में दाग बन गया उनका कलिंग। उस युद्ध के बाद हुए पश्चाताप से उत्पन्न हुआ एक गहरा राज। मनुष्य को भगवान में बदलने वाले इस राज को 9 पुस्तकों के रूप में बांट दिया गया, और इन 9 पुस्तकों का संरक्षण करने के लिए 9 योद्धाओं को चुना गया। अब उसे हासिल करने आया है एक और उस ग्रहण को रोकने हेतु हुआ एक जन्म। हर पीढ़ी में ये युद्ध चलता आया है। हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होता है। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो।
तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तुम्हें वहां से लेकर यहां तक पहुंचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। छोड़ दो, मेरी बात सुनो। मैंने एक शक्ति वाले आदमी को देखा है। बदला, तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे चीट किया है। ड्रैगन फ्लाई, दिस इज रिंग बास। सीजर मीटिंग वन की तरफ बढ़ रहा है। आई वांट दिस टू बी टाइम फॉर एक्शन। कॉपी दैट। जो कभी दुनिया को दिखाई नहीं दिया, अब उसकी विरासत फिर से जिंदा होने वाली है। अदृश्य ही उसकी ताकत थी, लेकिन अब उसका दुश्मन भी अंधेरे में छुपा बैठा है। ये लड़ाई सिर्फ इंसान और मशीन की नहीं, ये अच्छाई और बुराई की आखिरी जंग है। मेरे पिता ने अदृश्य रहकर दुनिया को बचाया था। अब मेरा वक्त है। तुम्हारे पापा हीरो थे, लेकिन मैं भगवान बनने वाला हूं। ये कहानी खून से लिखी हुई है। अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से क्यों नहीं मांगेगी। गैंग मेंबर बनना हलवा नहीं है बेड़ो, समझा? एक गैंग लीडर ही दूसरे गैंग लीडर को मार सकता है। क्या लगता है हम दोनों ये काम कर सकते हैं? अब जो खेल खेला जाए बहुत मजा आएगा। ये शिलासपुरा की कोई वियर्ड हिस्ट्री है क्या? सदियों पहले शिलासपुरा के शाम
एक मायावी का श्राप। उसकी आत्मा आज भी शिलास स्थल में कैद है। कहते हैं अगर उसकी आत्मा वहां से छूट गई उससे कोई नहीं बच पाएगा। मौत का खेल रचाएगा वो मायावी। मॉन्स्टर सर, शिलास्तरा के आसपास की पहाड़ियों में सैटेलाइट सेंसर्स ने रेयर अर्थ मिनरल्स डिटेक्ट किए हैं। मेरा नाम अवनी राउत है, मैं आपकी नई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। इन्होंने सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, खान के बदले में विकास। ये सिलासपुरा की जमीन पे आत्माओं का कब्जा है। माइंड तो खुल के रहेगी, आपने सोचना ये है कि हम रखें तो क्या। ये शिलास्थल जिसने शिलासपुरा की सदियों से रक्षा की है, उस पर अगर एक भी खरोंच आई, एक क्षण में सर्वनाश होगा सबका। डरा रहे अगर वो मायावी उठ खड़े हुआ पूरे शिलासपुरा में युद्ध क्षेत्र बनाने को। पहला खान के भीतर में उसके आने से। ये सब उसके आने के संकेत नहीं है तो और क्या है? युद्ध रोकल बच चुके हो, अब मायावी आवेगा। ओम नमः शिवाय। कालमोक वायुलिंगम को लूटने गए हमारे सभी 50 आदमी मारे गए और तुम्हारा भाई टेकना भी मारा गया। किसी को नहीं छोड़ा। 100 लोगों के लिए भी मेरे भाई को मारना संभव नहीं था। कितने लोगों ने मिलकर मरौर थे। तुम्हारे भाई को मारने वाला केवल एक आदमी था, इंदारू। ये लड़ाई तब तक मत लड़ना जब तक हमारा योद्धा ना आ जाए। पौराणिक गाथाओं में उसे मसीहा कहा जाता था। कहा जाता था कि ये बच्ची जंग में होने वाली तबाही को रोकेगी। वो एक नया दौर लाएगी जिसमें अमन और हमदर्दी होगी। मुझे ऐसी दुनिया की यादें दी गई जो मैं कभी नहीं देखूंगा, जिसमें अपने राजा से वफादारी नहीं निभा पाऊंगा। और मुझे ऐसे बच्चे से प्यार है जिसे मैं बचा नहीं पाया। क्या चाहते हैं वो हमसे? सब कुछ। मुझे वो मिल गई।
घाव देने वाली। मैं जंग में पैदा हुई हूँ। मुझे सिखाया गया प्यार कमजोरी है। तैयार हो? हम दोनों ही डर को समझते हैं। चलो उन्हें दिखा दें कि हम डरते नहीं हैं। चलो दिखा दें कि कोई बेड़ियां हमें रोक नहीं सकती। जब अन्याय अपने चरम पर था, और आज ये जो गड्ढे हिंदुस्तान की बेटियों के साथ भरे हुए हैं, जब जुल्म की आंधी ने भारत भूमि को हिला दिया था, तब एक वीर ने तलवार उठाई। हिंदवी स्वराज्य की शपथ ली और बन गया इतिहास का महान योद्धा छत्रपति शिवाजी। ये लड़ाई सिर्फ एक राजा की नहीं, हर उस इंसान की है जो हिंदवी स्वराज्य चाहता है। से मत खेल, खत्म हो जाएगा। हे भवानी जगत जननी, अब तू ही बताएगी, मराठों का स्वराज जिंदा रहेगा या इन दरिंदों के हाथों खत्म होगा? जब उनकी तलवार चली है, औरतों का घूंघट और सबका घर बार सलामत रहेगा। जिसे प्रजा का आशीर्वाद, वो मराठा जो जात पात के परे है, वो मराठा जिसकी हर सांस में भगवा, वो मराठा। स्वराज्य कर्तव्य की खोखली दीवारों के सहारे खड़ा नहीं रहे, उसके लिए चाहिए ईमान का काला पत्थर। अब अगर खून बहेगा तो वो मेरे मावड़ों का नहीं, सिर्फ मेरा होगा, इस शिवाजी का। राजा के लिए तो सैनिक मरते ही रहते, पर एक मामूली सैनिक के लिए मरने को तैयार राजा मैंने पहली बार देखा। अभी तो करो, होने दो। ठीक है, आपने जो मिशन का डिटेल्स भेजा मैंने पढ़ा, वो सबको देखने के हिसाब से वो बिल्कुल इंसानी नहीं है। इसी को मैं बहुत समय से ट्रैक कर रहा हूं। किसी भी प्रकार की जीवन किसी भी हथियार से उसको मार नहीं सकते। वो एक सुपर
वो सबको देखने के हिसाब से वो बिल्कुल इंसानी नहीं है। इसी को मैं इंसान से ट्रैक कर रहा था। जब किसी भी प्रकार की जीवन को पाना मुश्किल है, मारना आसान है। इस दुनिया की किसी भी हथियार से उसको मार नहीं सकते। वो एक सुपर जिसके अंदर से मरने का डर निकल गया उसको कोई नहीं हरा सकता। और मैं जानता हूं कि आप लोग अपने अंदर से डर बहुत पहले निकाल के बैठे हो। मालदीव्स ने हमसे मदद मांगी है। हम ना यहाँ पर आर्मी के बड़े बटालियन और ना ही एयरफोर्स भेज सकते। देश की सेवा तो पॉलिटिशियंस भी करते हैं। आपका दूसरा नाम है आर्मी। बहादुर जवानों, ये मिशन एक जिद है और ये जिद हमारी जीत है। उस इलाके को आम जनता के लिए सुरक्षित करना होगा। दुश्मन को हटाने का टास्क हमको मिला। हम एक एक को वहां से हटाएंगे। The time has come. Let's show them. ये मिशन हम सबकी जुनून और पागलपन की मिसाल कायम करना चाहिए। एक ऐसी मिसाल जिसे सुनकर दुश्मन की रूह कांप उठे। और तब तक मत मानना जब तक आखिरी सांस तुम्हारे शरीर में बाकी हो। या तो विजय प्राप्त होगी या वीर गति। सर्वनाश कर दो सबका। तो हो तैयार? करोगे यार? एक अपना जीत अपनी। दुश्मन चाहे जो भी हो उसकी खाट खड़ी कर देंगे। पानी से प्यास न बुझी तो मैं खाने की तरफ चल निकला। सोचा शिकायत करूं तेरी खुदा से, और खुदा भी तेरा आशिक। मैरिड हो? नहीं, सिंगल हूं। गुड। आई लव यू। क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना। फिर से बोलो। आई लव यू। उसको लेके आ। ये लड़ाई किस लिए? मेरी गलती की सजा उसकी मौत है, और उसके बाद तू जितना तड़पेगा उसी में मेरी असली जीत होगी। मैं उसके लिए जान दे सकता हूं। तू दे सकता है तो आ। आज इंतजार और तू तुम खत्म होंगे।
खुद को समझता क्या करेगा तू? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अब मैं जो भी बात करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ तुझे मारने के बाद करूंगा। एक धोखेबाज ने पुष्पा के सामने उसका घर और उसका परिवार सब कुछ छीन लिया। उस चिंगारी ने जो आग लगाई थी उसने पुष्पा के पूरे साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया। पुष्पा को शिकार बनाने का अब वक्त आ गया है। इसने मेरा घर जलाया, मेरा परिवार जलाया, उसकी दुनिया को राख बना दूंगा। जिसकी मृत्यु का समय नहीं आता उसे कोई नहीं मार सकता। महेंद्र बाहुबली के राज्य सिंहासन पर बैठने के बाद महेशमती का सुवर्ण युग फिर से लौट आया था, लेकिन उसी के साथ महेशमती के शत्रुओं को भी मालूम था कि अभी महेशमती उस दौर से गुजर रहा है जब वो सबसे ज्यादा कमजोर है। महेशमती की असंख्य प्रजा और मान और प्राण की रक्षा करूंगा। और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। शक्ति से नहीं, बुद्धि से काम लो। चैन की सांस लो, मेरा बेटा आ गया। लेकिन शत्रुओं को यह मालूम नहीं कि हमारे राजा महेंद्र बाहुबली अब लौट आए हैं।